अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ योर फॉर्मा मॉम। और आज मैं शेयर करूंगी चिकन लसानिया की बहुत ही आसान रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है हाफ केजी चिकन का कीमा, उसके साथ साथ यहाँ पे है 1 अदद टमाटर चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च 1 अदद और साथ में 1 अदद छोटा प्याज। इसके अलावा 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने चिकन कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब आप इसको फ्राई करें और इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे इसमें ऐड करें लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट भी ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से चलाना है और इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसमें मैंने प्याज ऐड किया, टमाटर और शिमला मिर्च। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ साथ यहाँ पे मैं नमक ऐड करी हूँ, लाल मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, सोया सॉस, सिरका। अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे और साथ साथ हम अपनी सॉस की तैयारी करेंगे। सॉस के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच बटर को मैं मेल्ट कर लूँगी और बटर मेल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच मैदे को आपने अच्छे तरीके से बटर में मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने यहाँ पे दूध को ऐड करना है और इसको पकाते चले जाना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमें इस जो एंड पॉइंट है उस पर एक स्मूथ सी पेस्ट चाहिए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ साथ मिल्क की अमाउंट को इंक्रीज करते जाएं जहाँ आपको लगे कि ये सही तरह मिक्सिंग नहीं हो रही। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो पेस्ट है वो बन गई है। इधर मैंने यहाँ पे ऐड किया था तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो थी वो चीज़ थी। ये चीज़ को मैं ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये वाइट सॉस हमारी रेडी है। इसमें अब हम एंड पे ऐड करेंगे नमक और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वाइट सॉस बड़े अच्छे तरीके से रेडी है और इसमें जो एक चीज़ का टच होता है वो आ चुका है। अब हमने अपनी एक सर्विंग डिश लेनी है, उसको अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर देनी है आपने। ऑयलिंग करने के बाद आपने 1 बाय 1 इसकी लेयरिंग करनी है। ये जो हमने अपनी लजानिया शीट थी वो बॉईल करके रख ली थी, इसकी आपने एक लेयर लगा देनी है। ये लेयर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने अपनी पहली रेसिपी में इसकी रेसिपी दी थी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं या आप बाज़ार की बनी हुई भी पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने कीमा तैयार की है इसकी आपने एक लेयर लगा देनी है। फिर से हम लजानिया शीट डालेंगे। लजानिया शीट तैयार करने के बाद हम इस पे ऐड करेंगे अपनी वाइट सॉस और वाइट सॉस को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। आपने व्हाइट सॉस को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। इसको स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ये बड़ी स्मूथली हो जाएगी। फिर इसमें मैं दोबारा कीमा ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग इसके ऊपर लजानिया शीट ऐड करते हैं लेकिन मैं ज़रा कीमा ऐड करती हूँ ताकि बच्चे खुश होके खाएं। तो इसके ऊपर कीमे की लेयर ऐड करने के बाद मैं फिर लजानिया शीट डालूंगी और उसी तरीके को दोबारा से रिपीट करूँगी कि इसमें हम दोबारा से सॉस डालेंगे और फिर उसके ऊपर कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद वाइट सॉस ऐड करेंगे। अब ये देखें, ये मेरी फाइनल लुक आ गया। मैंने यहाँ पे अपनी जो चीज़ है वो ऐड करूँगी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी चीज़ पसंद करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कम। तो मैंने यहाँ पे मुनासिब एक लेयर लगाई है लजानिया के ऊपर और मैं अब इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ अपनी लजानिया शीट के ऊपर। अब यहाँ पे हम बेक करेंगे फॉर 20 मिनट्स।